गाइस कल फाइनली हमें सीजन का पहला डबल हेडर देखने के लिए मिल ही गया, जिसमें मोटा भाई ने क्या ही स्क्रिप्ट लिखी है यार। दोपहर वाले मैच में दिल्ली के रिजवी ने मुंबई का बैट बजा दिया, तो रात वाले मैच में राशिद खान भाई आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक मैच खींच कर ले गए। और जब राशिद खान की विकेट गिरी भाई क्या ही अग्रेशन निकला रियान पराग का। कसम से एक समय के लिए कोहली भाई की छवि दिखी उनमें। भाई सच बताना, मैच जीतने के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए। सामने खड़े इनफॉर्म 21 रन मार चुके राशिद खान और ओवर डाल दे देश पांडे। क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली भाई सबको लगेगा राशिद खान, मगर देश पांडे में आगे भाई कल एकदम से ब्रेट ली की आत्मा और भाई ने 10 रन डिफेंड कर लिए। कसम से मोटा भाई आंखें तरस गई थी ये लास्ट बॉल थ्रिल देखने के लिए। खैर भाई पहले दिन वाले मैच की बात करते तो कल फाइनली दिल्ली ने मुंबई से अपने घर पे पिछले साल की हार का बदला ले ही लिया। कहा मुंबई ने दिल्ली को लगातार 3 बार कितने दुख दिए थे, चाहे वो 2024 की 234 वाली पारी हो या फिर 2025 की घर और बार दोनों के मैच में डोमिनेट करना हो। लेकिन कल समीर रिजवी ने 90 रनों की धांसू पारी खेलकर मुंबई को मैच में एक तरफा पेलकर दिल्ली के फैंस के सारे जख्म भर दिए। लेकिन भाई दिल्ली की बॉलिंग की भी जितनी तारीफ करो भाई उतनी कम। अब समझ नहीं आ रहा कि ये पिच की वजह से हुआ या फिर दिल्ली की बॉलिंग ही कल कुछ ज्यादा तगड़ी हो गई, क्योंकि मुंबई जैसी टीम इस पिच पर बताओ यार पावर प्ले में 41 पर 2 थी। कहां भाई इस पिच का एवरेज 2026 से पहले 180 प्लस रहता था। याद तो हो गई एसआरएच के 266 रन या फिर दिल्ली की 257 रनों वाली पारी, दोनों ही 2024 में इसी पिच पर आई थी। मगर 2026 के बाद तो इसका एवरेज कितना, सिर्फ 158 का। लेकिन कुछ भी कहो भाई डोमिनेट तो किया दिल्ली के गेंदबाजों ने। पावर प्ले में मुकेश कुमार ने एक ओवर के अंदर निपटा दिया था रायन रिकल्टन और तिलक को। मुंबई ने बल्ला तो चलाया मगर भाई बड़ा संभल कर चलाया और सिर्फ मुंबई 162 तक ही पहुंच पाई। लेकिन फिर दिल्ली की शुरुआत में उनकी बैटिंग का तो मुंबई से भी फटाल हो गया। ना तो राहुल भाई का बल्ला चला ना ही नीतीश राणा का। यहाँ लगा कि भाई वाकई इस पिच में बॉलरों को मदद मिल रही है। लेकिन फिर जो पतुम निजंगा ने बल्ला चलाया और समीर रिजवी ने अपनी विकेट संभाली, भाई साहब बवाल एकदम। और फिर जब इतनी बढ़िया शुरुआत दिल्ली को मिली गई थी तो रिजवी ने 90 रन ठोककर 163 के रन चेस को एकदम मक्खन की तरह कर दिया। रिजवी भाई कितनी बारी दिल जीतोगे दिल्ली वालों का? लगातार 3 मैच में 350 और तीनों में ही प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड। भाई ये इनिंग मुंबई वालों को कम सीएसके वालों को ज्यादा चुभेगी कि ये क्या रिलीज कर दिया तुमने। बाकी मैच को शुरू से शुरू करते तो अक्षर भाई ने पिच और समाज दोनों की इज्जत रखते हुए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुन ली और मुकेश ने एक ही ओवर में रायन रिकल्टन का कैच पकड़वा दिया और तिलक वर्मा को 0 पर कॉटन बोल्ड कर दिया। इसी तरह से पावर प्ले मुंबई वालों के लिए बड़ा ठंडा निकला। लेकिन फिर फाइनली पावर प्ले के बाद रोहित भाई ने इनिंग का पहला छक्का लगाया और सूर्या भाऊ के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली। मगर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अक्षर ने रोहित भाई का कैच पकड़वा दिया और विपराज निगम ने रदरफोर्ड को चलता कर दिया। मगर फिर यहाँ से सूर्या भाऊ और रमनदीप ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू किए और 35 गेंदों में सूर्या दादा ने अपनी 50 पूरी कर ली। मगर अगली बॉल पर लुंगी ने उन्हें LBW कर दिया। इसी तरह से नमनदीर के 28 और मिचेल सेंटनर के 18 रनों की मदद से मुंबई ले देकर 162 तक पहुंची गई। अब दिल्ली 163 रन बनाने उतरी तो कल भी राहुल भाई आती लुढ़क गए और फिर अगले ओवर में बुमराह भाई ने नीतीश राणा को रन आउट कर दिया। लगा भाई दिल्ली तो यहाँ से गई। लेकिन फिर समीर रिजवी ने अपनी विकेट संभाली और पतुम निसंगा ने पावर प्ले में हिटिंग का रोल संभाला और बेचारे रोहित भाई बाहर डग आउट में जाकर बैठ गए। एक तो यार समझ नहीं आता मुंबई वालों को जब इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत होती है तो उनको बाहर बिठाने में रोहित भाई का नाम क्यों याद आता है हमेशा। कम से कम अगर रोहित भाई ग्राउंड में हो तो थोड़ी बहुत कैप्टनसी में मदद तो मिले और थोड़ा बहुत मजा हो जा भी देखने के लिए मिल जाए। मगर उनको तो इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे हमेशा डग आउट में बिठाना है। क्या ड्रिंक्स तक तो रिजवी और निशंका ने बढ़िया खेल संभाल रखा था, मगर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सेंटनर ने साझेदारी को तोड़ दिया। मगर फिर समीर रिजवी ने भाई बॉस की रिमांड लगा दी और छक्का लगाकर 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और पूरा मैच दिल्ली के पक्ष में कर दिया। भाई समीर रिजवी इतना वन साइडेड खेल रहे थे कि बेचारे डेविड मिलर तो दूसरे छोर से देखते ही रह गए। आखिरी में खुद ही जबरदस्ती उन्हें रन लेना पड़ गया कि यार मुझे तो थोड़ा बहुत खेल लेने दे। खैर 90 रनों पर समीर रिजवी ने अपनी विकेट जरूर गवा दी, मगर तब तक तो मुंबई जीत से घनी दूर जा चुकी थी। तो बाकी का बचा कुछ काम स्टब्स और मिलर ने पूरा करके मुंबई से रिवेंज ले लिया पूरे 6 विकेटों से। अब आते हैं भाई राजस्थान वर्सेस गुजरात के मैच में। तो भाई बवाल राजस्थान ने अपनी पहली इनिंग में मचाना शुरू कर दिया था। राजस्थान भाई पहली टीम बनी जिसने समाज से मुंह मोड़कर टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुन ली और पिछली बारी की तरह कल भी वैभव और जायसवाल ने पावर प्ले में तेज तरार शुरुआत दिला दी। अब वैभव की विकेट गिरने के बाद शुरुआत जुरेल ने थोड़ी बहुत स्लो जरूर करी, मगर फिर जायसवाल की 50 के बाद तो भाई उन्होंने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और उनके 75 रनों की मदद से राजस्थान 210 तक बड़ी आराम से पहुंच गई। लगा हर बारी की तरह ये मैच भी एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि सामने की टीम से कप्तान शुभमन गिल मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से छुट्टी पर थे। और हाँ भाई हार्दिक भाई की भी कल तबीयत खराब थी जिस वजह से वो भी छुट्टी पर थे। उनसे दिल्ली का मौसम बर्दाश्त नहीं हुआ। बताओ दोनों की टीम के कप्तान टीम से क्या गायब हुए। सामने वाली टीमों ने तो मुंबई गुजरात दोनों के घोड़े लगा दिए। खैर गुजरात 211 का पीछा करने उतरी तो शुरुआत उन्होंने वही धीमी गति से करी और पावर प्ले के बाद साई दर्शन ने अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन फिर रियान पराग ने 18 रनों पर कुशगुरा को चलता करके साझेदारी को तोड़ दिया। फिर बिश्नोई ने साई दर्शन को 73 रनों पर चलता कर दिया और इसी तरह से बिश्नोई को फिलिप्स, सुंदर और तेवतिया की 3 विकेटें और मिल गई। लगा भाई राजस्थान मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगी, मगर राशिद खान ने रबाडा के साथ मिलकर भाई मैच बना दिया। दोनों भाई मिलकर मैच को आखिरी ओवर तक खींच के ले गए। लेकिन फिर आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे ने सिर्फ 4 रन देकर और राशिद खान की विकेट लेकर राजस्थान को मैच जिता दिया पूरे 6 रनों से। बाकी दोस्तों अब आपको कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ के अंदर जाती नजर आ रही है कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे सीएसके वर्सेस आरसीबी के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।